नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई करता करे न करी सके गुरु करे सो हो। सद्गुरु मेरे स्वामी सद्गुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में अनंत बार नमन। उपस्थित गुरुजन सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, बहुत दिनों के बाद इस धमौन में आने का अवसर मिला है हम लोग। पूज्य बाबा के साथ तो आया था, कई वर्ष बीत गया। इच्छा होती थी एक आध बार जाते उधर भी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा होती नहीं थी, इच्छा नहीं होती थी, तो हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। इस बार गुरु महाराज की असीम कृपा से पुनः लगभग 10 वर्षों के बाद फिर आया और 2 दिनों तक का यह कार्यक्रम है। आज और कल आप लोग जब भी सत्संग में बैठिए ध्यान रखिए बच्चे पर नियंत्रण। 300 किलोमीटर से हम चल करके आए हैं। कल सुबह चले, आके यहाँ 4 बजे के आसपास भोजन किए, दिन भर सुबह का खाया हुआ, दिन भर भूखे प्यासे इसलिए आया कि सत्संग सुनाएंगे। इतना कष्ट उठा के सभी को ही हम लोग एक साथ मिलकर के गाड़ी में बैठ करके भूखे प्यासे आए सत्संग सुनाने के लिए। हम सत्संग सुनाए और आप बच्चा खिलाए तो फायदा क्या होगा। दूसरी बात, कबीर संगत बीच में बात चलावे। और यदि आप सत्संग में बैठ करके इधर उधर, एक आदमी वहां बोले थे ना, हम हमारे गुरुसन हुआ कि प्रसाद चढ़ाने वाला प्रक्रिया बंद कीजिए। वहीं रोक दीजिए मुख्य दरवाजा। हम तो बोले कि रास्ते में ही 1-2 में बैठिए, रास्ता मत रखिए, ये रास्ता ही खतरनाक है। माँ बहन लोग अपनी जरूरत नहीं आने बैठिए रास्ते में, तब देखिए कोई ना आएगा। रास्ता जो बना दिए, जो गाने का सिलसिला बन गया। सत्संग के समय में बाधा ठीक नहीं, गाने का ध्यान बार बार 10 बीच में लोग 5-5 मिनट पर आते रहते। बिल्कुल खत्म मत कीजिए रास्ता को। लोग एकदम बिल्कुल सट के बैठिए, जो आगे से आएंगे आगे बैठते जाएंगे, चाहे माताएं बहन भाई जो भी हो, एक तरफ से बैठते चलिए। कोई रास्ता नहीं, हम आ जाएंगे किसी तरह से। ये रास्ता ही सत्संग को बाधा पहुंचाता है। बिल्कुल सट के बैठिए और जगह बंद कर दीजिए। जो आएंगे पीछे से बैठेंगे, प्रसाद चढ़ाइए। कितना दिन सत्संग किए, इतना भी पता नहीं है कि प्रसाद कब चढ़ाना चाहिए।
कहते हैं बराबर बाबा लोग आते रहते हैं। बाबा तो बाबा नहीं सिखाते हैं कि प्रसाद कब चढ़ाना चाहिए, प्रणाम कब करना चाहिए। बीच में आप अगर सब प्रवचन चल रहा है, आप बीच में गए, प्रसाद चढ़ा रहे, प्रणाम करे, सबका ध्यान बट रहा है और आप भी तो नहीं सुने, आप भी तो प्रसाद चढ़ाने में। ये प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते तो जीवन बीत गया, क्या मिला? मिलेगा सुनने से, प्रसाद चढ़ाने से क्या होगा? गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, ये मत सोचिए। खुश होंगे उस पर जब गुरु महाराज जो कहते हैं उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। चाहे कुछ चढ़ाइए या न चढ़ाइए, जीवन बदलेगा सुनने से, प्रसाद चढ़ाने से नहीं। अगर चढ़ाने की इच्छा है तो चढ़ाने का समय है, चाहे तो पहले या नहीं तो बाद, बीच में नहीं। तो मैं कह रहा था कबीर संगत बीच में बात चलावे। और संत कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग के बीच में अगर आप और बात करते हैं, चाहे वो मोबाइल से कीजिए कि चाहे कान में मुंह सटा के कीजिए, चाहे बच्चों के साथ कीजिए, चाहे सयाने के साथ कीजिए, यहाँ कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है किसी बूढ़े के साथ या बच्चे के साथ नहीं, किसी के साथ अगर सत्संग में बैठ करके अगर आप और तरह की बात करते हैं तो संत कबीर साहब फैसला दिए कि क्या फल क्या मिलेगा। सत्संग में बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर बट रहा है, तो क्या होगा? का वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। क्यों? कि सत्संग में साधारण लोग नहीं, देवी देवता भी बैठे होते हैं। याद रखिएगा, भगवान विष्णु ने कहा है, ना हम वसामि बैकुंठे। हे नारद, मैं कभी कभी बैकुंठ को भी छोड़ देता हूं। ना हम वसामि बैकुंठे योगिनां हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभी मैं बैकुंठ को भी छोड़ देता हूँ, योगियों के हृदय से भी निकल जाता हूँ, लेकिन वह जगह मैं कभी नहीं छोड़ता जहां मेरा भक्त बैठ करके मेरा गुणगान करते हैं। यानी जहां सत्संग होता है, जहां कथा होती है, भगवान विष्णु कहते सभी देवी देवताओं के साथ हम वहां बैठ करके मौजूद होकर के उस ज्ञान को, संतों के ज्ञान को, उस कथा को, चर्चा को बैठ के सुनते हैं। अब सोचिए कि सुनते कहां है? बैठ करके। कहां बैठते हैं? आपके बगल में ही बैठे रहते हैं। अरे जहां जहां बीच बीच में जगह खाली है ना, ये मत सोचिए आपको लगता है जगह खाली है, आप देख नहीं सकते। संत दरिया साहब सत्संग कर रहे थे, इसी तरह से बीच बीच में लोग उठ करके खड़े हो जाते थे, कभी उधर चलना, कभी उधर चलना, कभी उधर चलना। संत दरिया साहब सोचते थे कि बताओ ये लोग इतना ज्ञान नहीं कि सत्संग में देवी देवता लोग भी आके बैठे रहते हैं। आए लोग बीच में इधर उधर चलते हैं, तो इधर उधर जो चलते थे, खाली जगह में जो देवी देवता लोग बैठे रहते थे उसको ठोकर लगते थे। और संत दरिया साहब को तो आंख तो देख लेते थे, लेकिन साधारण आदमी तो देख नहीं पाते थे। तो दरिया साहब देखते थे कि देवी देवता लोग बैठे हैं, ये लोग समझते नहीं हैं, कभी इधर से घुसते हैं, कभी उधर से घुसते हैं, और बेचारी को ठोकर लगती है। तो अब ठोकर लगेगी तो ध्यान बटेगा। तो दरिया साहब को बड़ा दुख हुआ, कहा देखिए आप लोग सत्संग में आते हैं, जो जहां है वहीं बैठे रहिए, हिलिए डोलिए नहीं। आप पीछे से आते हैं तो वहीं पर कोई बिठा दीजिए, ये आगे पीछे इधर उधर बीच बीच में जो घुसते हैं आप लोग, इससे देवी देवता लोगों को कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? कि आप जब चलते हैं बीच होकर के उसको ठोकर लगती है। तो सब भक्त ने विनती किया, क्या सत्संग में देवी देवता किस लिए आए?
लोग तो सत्संग छोड़ के जाते हैं देवी देवता की पूजा करने, बाबा आज नहीं सुनेंगे, आज देवी माँ के यहाँ जा रहे हैं, देवी माँ के यहाँ जा, देवी वहां रहेंगे तब तो, किसके यहाँ जा रहे हैं? यहाँ जहाँ सत्संग होता है वो देवी देवता के बैठे हैं, यहाँ आप मंदिर में कौन मिलेंगे आपको? दरिया साहब कह रहे हैं कि देवी देवता लोग बैठे होते हैं, आप चलते हैं ठोकर लगती है, तो भक्तों ने कहा हमको विश्वास कैसे होगा? दरिया साहब से कहा, उसकी वाणी है सत्संग जो में गुरुदेव लिखे हैं कि हमें कैसे विश्वास होगा कि सत्संग में भी देवी देवता लोग आते हैं? आप तो संत है, आप देख लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कृपा होती तो हम भी देख लेते। दिखाने की कृपा करें। तो सब ने जब विनती किया तो दरिया साहब कहते हैं, हे देवी देवताओं, मुझे तो दृष्टि है, मैं देख लेता हूं कि आप सत्संग में बैठे हैं, लेकिन हमारे भक्तों के अंदर में अभिलाषा है, कम से कम इतिहास में एक प्रमाण बन जाए कि सचमुच में दरिया साहब के सत्संग में ही नहीं, जो भी सत्संग करते हैं सब जगह देवी देवता आते हैं। इस प्रमाण को, इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने भी देवी देवता लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, सूक्ष्म रूप में बैठे हैं, स्थूल रूप में आ जाइए, ताकि सभी भक्त आपका दर्शन करें और उसको विश्वास और सत्संग में देवी देवता लोग भी आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। और जैसे यह कहा कि जितने भी देवी देवता लोग बैठे थे, जो देवी देवता जो थे सूक्ष्म रूप में, सभी स्थूल रूप में प्रकट होकर के खड़े हो गए और सभी भक्तों ने इसका दर्शन करके सबने उसको नमन किया। इसीलिए सत्संग में सावधानी की जरूरत है। सत्संग करना, कराना और सत्संग के महत्व को जानना बहुत बढ़िया, बहुत अंतर है। तो यहां सत्संग 2 दिनों तक चलेगा। अभी तो सत्संग का विषय है नहीं, इसके संबंध में आप अपराह्न काल में विशेष सुनेंगे। तो अभी जो पाठ हुआ है ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, एक आदमी सुबह सुबह एक हाथ में एक लोटा जल ले लिया और हाथ में दीपक ले लिया। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करते करते जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हर गांव में 2-4 पुत्र करने वाले लड़का हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई न कोई मिल ही जाता है। हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं 2-4 अलग ढंग के 2-4 आदमी मिल ही जाता है, सबसे हट के जिसको कहेंगे। तो वह रास्ता रोक दिया, कहां जा रहे हो? सुबह हाथ में एक लोटा जल ले लिए हो, हाथ में दीपक ले लिए हो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करते कहां जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं भगवान की पूजा करने, भगवान की पूजा करने। तो वह नौजवान क्या कहता है, क्या फायदा, ये पूजा करने से क्या फायदा? तब भगवान का भक्त ने कहा कि दिन भर तो फायदे वाला है ना काम करते हो जी, सुबह से उठते हैं जब तक सो नहीं जाते तो क्या सोचते हैं कौन काम करे जो फायदा हो? का सुबह से शाम तक सोने तक तो हम लोग फायदे वाला ही बात सोचते हैं, फायदे वाला ही काम करते हैं। अरे कभी कभी बिना फायदा वाला भी तो काम करो। का वही बात, क्या फायदा? अब भगवान की पूजा करने से क्या फायदा, भगवान का भक्ति करने से क्या फायदा? अब बहुत लोग ये भी कहने वाले ये जो सत्संग करा रहे हैं बताओ इतना खर्च कर रहा है, क्या फायदा होगा सत्संग कराने से? क्या जरूरी, इतना तो किसी को खिला पिला देता तो वही ठीक था। ऐसा भी कहने वाले लोग, क्या फायदा? हर काम में फायदा ही सोचता है, तो फायदा तो है नहीं, ऐसा बात नहीं है, फायदा है। तो लेकिन भक्त ने कहा कि भाई दिन भर तो फायदे की बात करते हो, कभी कभी अपना फायदे वाला भी तो काम करो। का अच्छा ये बताओ, ये भगवान का मंदिर में तुम पूजा करने जा रहे हो, वह
नौजवान एक भक्त से पूछने लगा, भगवान शंकर के भक्त से, ये बताओ ये मंदिर किसने बनवाया? तो वह भक्त ने कहा, अरे हम लोगों ने बनवाया सब मिलके, जैसे ये भी सत्संग मंदिर बन रहा है ना, उसी तरह शिवालय मंदिर था। कहा हम लोगों ने बनवाया। कहा अच्छा मंदिर तुम लोगों ने बनवाया, इसका मतलब कि तुम लोग इनके जन्मदाता हुए और ये भगवान की स्थापना का हम लोगों ने करवाया। वाह, तुम लोगों ने मंदिर बनवाया, तुम लोगों ने भगवान को बिठाया, स्थापना करवाए, इसके निर्माण करता जन्मदाता तो तुम लोग हो। तो उनको न जाना चाहिए तुम्हारा पूजा करने के लिए, वही तुम ही जा रहे हो पूजा करने। जन्मदाता हो तुम, अब पूजा कर रहे हो तुम ही। ये कुतर्क करने लगा। ये कहा कि भाई काहे को माथा खराब करते हो, सुबह सुबह हमको भगवान का पूजा करना है, फिर काम धंधा में जाना है। कहा अच्छा एक बात सुनो, एक उत्तर दे दो। कहा क्या बोलो? कहा हाथ में तुम ये जो दीपक लेके जा रहे हो भगवान के मंदिर में, ये हाथ में जो ज्योति जल रही है दीपक है, इसमें जो ज्योति कहां से आई? अब ये पूछ रहे कोई प्रश्न हो? हाथ में दीपक है, आज दीपक लेके जा रहे थे भगवान के मंदिर का, इसमें ज्योति कहां से आई? अभी भगवान का भक्त ने सोचा कि ये तो है कुतर्क करने वाला लड़का, अगर हम कहते कि इसमें यह ज्योति माचिस के तीली से आई तो पूछेगा उसमें कहां से आई, फिर पूछेगा उसमें कहां से आई, इसका तो ठिकाना है नहीं, क्या क्या ही पूछेगा। भगवान की प्रेरणा हुई कि भगवान का भक्त ने क्या किया, फूंक मारा, बस ज्योति बुझा दिया। तुम क्या किया? अब वो कहने लगा तुम क्या किया, क्यों दीपक में ज्योति बुझाए? कहा अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तो हमसे ना पूछ रहे थे कि ज्योति कहां से आई, अब तुम बताओगे ज्योति कहां गई? ज्योति कहां गई? कहता हम क्या बताओ ज्योति कहां गई? कहा जब तुमको पता नहीं है कि ज्योति कहां गई तो हमसे क्या पूछते हो ज्योति आई कहां से है? अरे जहां गई तुमको पता नहीं, जहां गई वहीं से आई थी। माथा मत खराब करो बाबू, भगवान का भजन करो, जीवन में कल्याण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान का भजन करो जीवन में। ऐसे भी कहने वाले लोग, कहां भगवान दिखता है बताइए? भगवान दिखता कहां है? अच्छा भगवान अगर दिख भी जाए तो फल क्या मिलेगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हम भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान को पाने के लिए, तो भगवान अगर मिल जाए तो लाभ क्या होगा? तो भगवान राम से ही सुनिए कि जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है उसको फल क्या मिलता है। तो बिना, चूंकि सब कोई फल खोजते हैं तो फल भी तो जान लीजिए, तो भगवान से ही सुन लेते हैं भगवान आपका दर्शन होगा तो हमको फल क्या मिलेगा। तब भगवान ने कहा सुन लो। तो भगवान राम ने कहा है किसको? मां सबरी से। क्या कहा? ये सबरी सुनो, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। ये सबरी सुनो, जिसको मेरा दर्शन हो जाता है क्या होगा? इको कम कीजिए, थोड़ा सा इको कम करके प्लेन आवाज करके पढ़ाइए। जिसको मेरा दर्शन हो जाता है क्या फल मिलेगा? मम, आवाज बढ़ा दीजिए प्लेन कर। जिसको मेरा दर्शन हो जाता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, बड़ा अनुपम फल है सबरी। क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो जीव भी संसार में लौट के आता नहीं। अब स्वरूप किसको कहते हैं भाई, ये भी तो जानना पड़ेगा। या भगवान कहा क्या रहे कि जिसको मेरा दर्शन हो जाए हे सबरी, उस जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। एक होता है रूप, जानना पड़ेगा स्वरूप कहते किसको है। एक है रूप, रूप किसको कहते हैं? जिसको हम आंख से देखते हैं, वह है रूप। और स्वरूप किसको कहते हैं? स्वरूप है जो रूप के साथ, जैसे आंख है, निकल जाए प्राण तो आंख देखेगी,
आंख तो है, दिखाई नहीं पड़ता उसको। दिखता कब है? जब वह तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्वरूप। ये वह उसमें रह के भी उससे जो भिन्न तत्व है उसको कहते हैं स्वरूप, अपना रूप। अब ध्यान दीजिए, स्वरूप एक साधारण सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये हम क्या पहने हुए हैं? कुर्ता। अब विचार कीजिए, कहते क्या है इसको? कुर्ता है। अब ये कुर्ता है, तो ये कुर्ता के पहले क्या था? ये कपड़ा था। कपड़ा के पहले क्या था? ये धागा था। और धागा के पहले रुई। ये रुई है। असली रूप क्या है इसका? रुई। लेकिन कोई रुई कहते हैं? रुई कोई नहीं कहते। कहते क्या है? कहते कि कुर्ता है। कुर्ता नहीं है, कुर्ता। तो ये आवरण चढ़ता गया, नाम बदलता गया। देखिए, वास्तविक है या रुई? इसमें कुछ नहीं है। ये जो कुर्ता पहने हुए इसमें है रुई, लेकिन रुई बना धागा, धागा बना कपड़ा, कपड़ा बन गया कुर्ता। अब ये जब रुई था, असली नाम क्या है इसका? रुई। लेकिन कोई बोलते हैं रुई पहन के आए हैं, नहीं। अच्छा, नाम क्यों बदला? इसलिए कि आवरण चढ़ा। रुई पर एक आवरण चढ़ा, धागा। धागा का रूप लिया, उसका नाम पड़ गया धागा। फिर दूसरा आवरण चढ़ा कपड़ा, और तीसरा आवरण चढ़ा कुर्ता। उसी प्रकार है असल में रूबी, उसी प्रकार हम आप सब कोई परमात्मा है। ये जीव आत्म प्रभु का अंश है, ये परमात्मा का ही अंश है। फिर जीव क्यों कहलाता है भाई? अब गंगा जल का अंश जो होगा, गंगा जल न कहलाएगा कि जमुना जल कहलाएगा? गंगा जल का अंश गंगा ही कहलाना चाहिए। हम जब परमात्मा का अंश है तो हम आप जीव क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि हम आप पर आवरण चढ़ गया। कौन आवरण चढ़ गया? तो आंख बंद करके सब कोई देखिए तो क्या दिखाई पड़ता है? हर कोई देखिएगा, आंख बंद करने के बाद अंधकार दिखलाई पड़ता है। ये पहला आवरण। ये एक आवरण चढ़ा, फिर दूसरा आवरण भी है, क्या? प्रकाश। अंधकार ही अंधकार है, हम आपके अंदर में नहीं है, हम आपके अंदर में प्रकाश भी है, और हम आपके अंदर में सत्य भी है। यही तीन आवरण पढ़ने के कारण हम आप जीव बने हुए हैं। जीव बने हुए। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पाठ करते हैं शब्द, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। तीन पर्दा है छाया, अंधकार, प्रकाश और सत्य। यही तीन पर्दा के अंदर रहने के कारण हम आप जीव बने हुए हैं। यदि हम आप ध्यान करके कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये दो मुख्य साधन है। मानस जाप, मानस ध्यान करने के बाद जब हम बिंदु ध्यान की क्रिया करते हैं, दृष्टि योग की साधना करते हैं, तो जैसे अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा तो अंधकार से हम बाहर निकल गए, एक पर्दा झड़ गया। तो क्या होगा? हम आप देवता बन गए। मनुष्य के शरीर में रहते हुए हम आप देवता। प्रकाश से भी निकल गए। आंख बंद करके देखिएगा, शरीर छूने से गर्मी लगती है, प्रकाश है, हमारे अंदर में गर्मी है। वह भी आवरण से आगे निकल गए, सत्य में चले गए, तो हम आप ईश्वर हो गए। और सद मंडल से भी निकल करके सद साधना के द्वारा हम निसद में चले गए, तो हम आप परमेश्वर हो गए। अपना ज्ञान हो गया, मैं ही गॉड हो, मैं ही खुदा हो, मैं ही अल्लाह हो। और जिसको अपना ज्ञान हो गया उसको परमात्मा का भी ज्ञान हो। श्री सदगुरु महाराज। फिर हम द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। प्रभु से होगी एकता, तब परमात्मा से एकता हो जाएगी। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही अल्लाह हूं। अपना ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी गुरु महाराज ने कहा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास? अचल विश्वास। और हम लोग अचल विश्वास होता है? थोड़ा सा गुरु महाराज का ध्यान भजन करते हैं, घर में कोई संकट आ गया, बेटा को नौकरी नहीं हुआ, गुरु महाराज के पास सब दिन फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हे गुरु महाराज हमारे बेटा को नौकरी दे दीजिए। बेटी की शादी ना हुआ, सब दिन जाएंगे गुरु महाराज की स्तुति विनती 10 मिनट का करेगा। काम कितना करवाते हैं?
बेटी का शादी तो गुरुदेव महाराज कराए, बेटा का नौकरी तो गुरुदेव महाराज कराए, 2 मंजिला मकान गुरुदेव महाराज बनाए, बगल वाला जमीन वो हमारा हो जाए, सब गुरुदेव महाराज। मतलब लगता है गुरु महाराज का जो थोड़ा सा स्तुति कर लिए, ये नौकर बनाए, सब काम तुम करो। मतलब दीक्षा लिए कि सब काम का ठेकेदारी गुरुदेव महाराज। और नहीं अगर हुआ बेटी की शादी, नहीं बेटा कोई नौकरी हुआ, तो गुरु बाबा में कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति, कोई शक्ति नहीं है बाबा। इस डगमगा के नहीं, अब क्या करेंगे गुरु महाराज, किए इतना दिन से कुछ नहीं मिला, कितना तो छोड़ भी देते हैं, कितना छोड़ भी देते हैं। हम देखे अगर सत्संग बने तो क्या फायदा, गुरु महाराज हम घर बेटी का शादी, बेटा का नौकरी नहीं दिलवा, क्या करेंगे ध्यान सत्संग करते, तो किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा? अरे आप करते हैं तो आपको मिलेगा। आप मत कीजिए, गुरु महाराज को क्या नुकसान है, गुरु महाराज को तो आराम ही है कि आपका काम नहीं करना पड़ेगा, जो भी करते तो वो भी आराम मिल जाएगा गुरु महाराज। लेकिन नुकसान आपका, जो भी एक तो करने वाले थे वो भी गुरु महाराज सोचे चलो पेट तो छूटा है, मतलब विश्वास तो डगमगाया, नहीं मिला और थोड़ा दीजिए दवाई, गला बैठा हुआ है, नहीं विश्वास है। आवाज कभी बहुत सिटी नहीं दिया अभी तक, बॉक्स का आवाज बढ़ाइए और आवाज दीजिए। हम लोग डेली चलना पड़ता है, गला बैठा रहता है, तो थोड़ा सा भी, थोड़ी सी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, गुरु महाराज से विश्वास डगमगा जाता है, भगवान से विश्वास डगमगा जाता है। गुरु बाबा में कोई शक्ति नहीं, परमात्मा में कोई शक्ति नहीं, लेकिन विश्वास गुरु महाराज कहते हैं अचल, अचल विश्वास होना चाहिए। गुरु नाम जय जय राम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि, मुख में हो राम 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 प्यारे साथ में, तुम अकेले नहीं प्यारे राम तेरे। अब विधि का विधान जान, क्या करना चाहिए, हानि लाभ सहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस कीजिए, यह काम करना पड़ेगा। एक बार राम रस पी के तो देखिए, एक बार परमात्मा का बन के तो देखिए, अचल विश्वास। एक भक्त था, उसका नाम था भोला। नाम क्या था, भोला, ध्यान दीजिएगा। नाम भी था भोला, दिल भी था भोला। आजकल भोला आदमी बहुत कम मिलता है, नहीं, भोला भला आदमी बहुत कम। कोई कोई माई लेके आते, बाबा हमारा बेटा एकदम भोला है, तो हम कहते अच्छा है भोला है, प्रपंची तो नहीं है। आजकल भोला आदमी बड़ा कम मिलता है, छोटा छोटा बच्चा में भी ईर्ष्या द्वेष राग छल प्रपंच बड़ा होता है। लेकिन भोला आदमी जो होता है दिल का भोला, नाम भी भोला और दिल भी भोला। बल्कि बहुत गरीब था, बहुत गरीब। क्या करता, भगवान का भजन करता, भक्ति करता, जाकर के मंदिर में बैठता। उसके गांव में एक मंदिर था, हाँ ठीक है भाई, अब उसके गांव में एक मंदिर था। वो मंदिर का नाम था रघुनाथ जी का मंदिर। ये मंदिर अपना सत्संग मंदिर बन रहा है। तो हमने पूछा सुबह सन्नी जी से, भाई सत्संग मंदिर का नाम क्या है? बोला अभी नाम नहीं रखा है। नाम नहीं रखा है क्या? नाम तो रखाएगा, मंदिर बनेगा तो नाम तो मंदिर, सत्संग मंदिर बन रहा है, सत्संग मंदिर के नाम से तो है। जैसे हम दानापुर में बनवाए हैं तो वहां बाबा शाही धाम रखे हैं, उसी तरह से कहीं मानसी में ही धाम है, कहीं मानसी में ही आश्रम है। इस तरह से लोग अपना भक्त अपनी इच्छा के अनुसार नाम रखते हैं। कहीं मानसी में ही हृदय धाम, हृदय पीठ, कहीं मानसी में ही आश्रम, कहीं मानसी में ही योगाश्रम। उसी तरह से उसके गांव में एक मंदिर था, उसका नाम था क्या? रघुनाथ जी का मंदिर। लेकिन वह मंदिर था भगवान राम का। तो भगवान राम का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर। वह भोला भक्त गरीब आदमी बेचारा कुछ करता नहीं, जो मेहनत होता करता और दिन भर जाके भगवान के मंदिर में बैठे रहता, भगवान का भजन करता। और जब कोई कुछ पूछता, देखिए
कितना भगवान के प्रति आस्था थी उस भक्त को। और मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, कोई बनावटी घटना नहीं है, आज से करीब 25-30 साल पहले की घटना है। वह भगवान का भक्त भोला जब कोई पूछता तो क्या कहता, जाने रघुनाथ जी। हम लोग के सत्संगी में भी है कोई कोई गुरु महाराज के प्रति आस्था रखने वाले, तरह कुछ माई सोई हुई है, जगा दीजिए। सोइए नहीं, सोते सोते जीवन बीत गया। सत्संग में सोएंगे तो फिर अगला जन्म क्या होगा, सर्प की जोनी में जाएंगे, कान छीन लेगा। सांप को कान होता है, सर्प की जोनी में चले जाते हैं। सत्संग में सोने वाला आदमी को कान की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको कहता है इसको कान नहीं चाहिए। सांप को कान नहीं होता है तो सांप में भेज देंगे, काने की जरूरत नहीं है तो तुमको मत सुनो। इसलिए जग करके हमारा ध्यान बिल्कुल सबके तरफ रहता है, कौन जाग रहे हैं कौन सो रहे हैं। तो भगवान के मंदिर में वो बैठ के रहता। जैसे हम लोग कोई गुरु भक्त होते हैं, जब कोई पूछता है तो क्या कहते, जाने गुरु महाराज ये काम, जाने गुरु महाराज कैसे होगा। हर बात पे गुरु महाराज, हर बात पे गुरु महाराज, गुरु महाराज जैसे कहे। उसी तो बात बात पे बोलता क्या, जाने रघुनाथ जी, जाने रघुनाथ जी। एक बार उसका बेटा आया और कहा, पिताजी आप भगवान के मंदिर में बैठ के भजन करते हैं, कीजिए, हम आपको मना नहीं करते। देखिए किसी किसी का पुत्र भी बहुत अच्छा होता है कि माता पिता भजन करे, बेटा बेटी को कोई दुख नहीं है। नहीं किसी किसी का बेटा दिन भर ध्यान करोगी तो हमको कौन देखेगा। किसी का पति भी आदेश नहीं देते हैं, किसी की पत्नी भी वैसे होते हैं, दिन भर माला संक्रांति बैठ कर पूजा करिएगा, हमको सिनेमा दिखाने नहीं ले जाइएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुन लीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि पैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। यदि आपको भगवान का भक्ति करने में अगर जो कोई बाधा पहुंचाता है, ये तुलसीदास जी ने मीराबाई को पत्र लिख के कहा था, और फिर पत्रिका में लिखा हुआ। क्या कहा था, मीराबाई ने पूछा था कि हम बहुत उलझन में हैं, हमारे परिवार वाले हमको भगवान का भक्ति करने नहीं देते, हम क्या करें। तो क्या लिखा तुलसीदास जी ने पत्र में, तजिए ताहि कोटि पैरिसम, हे मीरा वो तुम्हारे पति पति नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, संबंधी संबंधी नहीं, परिवार परिवार नहीं, वह तुम्हारा करोड़ शत्रु के समान है। इसलिए करोड़ शत्रु के समान उसका त्याग कर दो महाराज। यदि आपको भक्ति करने में आपका पति बाधा पहुंचाए, समझिए वह आपका पति नहीं, वह शत्रु है। अगर आपको भजन करने में आपकी पत्नी अगर बाधा पहुंचाए, और पत्नी नहीं आपकी शत्रु है। अगर पुत्र आपको बाधा पहुंचाए और पुत्र नहीं, वह शत्रु है। कहा कि मां का, मां भी अगर भजन नहीं करने दे कि बेटा बाबाजी बन जाएगा, ध्यान करेगा ज्यादा, तो कहा वह मां नहीं, वह भी शत्रु है, उसको त्याग दो। तो मीराबाई ने कहा कि कोई त्यागा है, त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु सका महतारी। अब उपमा क्या दे रहे, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, भगवान का भजन करने से रोका, बाधा पहुंचाया। प्रहलाद अपने पिता को शत्रु के समान समझ के त्याग किया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, और भरत ने अपनी मां का त्याग किया। और कहा गुरु जी भी अगर रोके तो कहा गुरु को अभी त्याग किया कौन, राजा बलि। राजा बलि भी भगवान के जब दान देने लगे, क्या कहा, राजा बलि आए थे के पास, कौन आए थे, भगवान विष्णु 52 रूप धर करके, और क्या कहा, कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए, ज्यादा नहीं, 3 पग। शुक्राचार्य महाराज सोचने लगे कि 3 पग धरती, बौना शरीर है, 52 अंगुल का शरीर है, 3 पग धरती लेके क्या करेगा, देखना चाहिए है कौन।
हाँ ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो भगवान विष्णु है, आया है बावन रूप धर के छलने के लिए। कहा बलि ठार जाओ, तुम संकल्प मत करना। कहा तो मैंने लेने देने की कोई बात नहीं की, लेने देने की कोई बात नहीं की, तो कह दो ये न 52 है न 53 है, अरे तो साक्षात नारायण है, दोए में तुम्हारा नाप लेगा, तीसरा कदम बचेगा नहीं। कह दो हम दान देने की बात नहीं की। राजा बलि ने कहा गुरु जी आप तो गुरु है मेरा और मैं आपका शिष्य हूं, आप कह रहे हैं ये न 52 है न 53 है, ये साक्षात नारायण है, 52 शरीर धर करके 52 शरीर धर करके आया तुमको छलने के लिए, और यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो यह 3 पग धरती लेके लौट जाएगा, यदि नहीं ये साक्षात अगर विष्णु भगवान नारायण है तो आपको तो गौरव होना चाहिए अपने शिष्य पर। आपका शिष्य कितना महान है जो दुनिया को देने वाला आज आपके शिष्य के सामने भिखारी बनकर के खड़ा है। श्री सदगुरु महाराज की। आप हमको कहते कि लेने देने की बात नहीं करें। शुक्राचार्य जी कहा मैंने तुम सर्वस्व खो देगा। और अंत में बलि ने सोचा कि यदि मैं गुरु की बात मानता हूं तो मैं अधर्म के पथ पर चला जाऊंगा, और गुरु का त्याग किया और भगवान विष्णु को संकल्प करके 3 पग धरती का वचन दिया। का गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए यदि शुभ काम में कोई बाधा करे। पुत्र था बहुत आज्ञाकारी, कहा पिताजी आप भगवान का भक्ति कीजिए, मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन आप कम से कम बेटी की शादी करवा लीजिए। मैं आपका पुत्र हूं, मुझे मेरे विवाह की कोई चिंता नहीं मत कीजिए, लेकिन अपनी पुत्री की शादी तो करा लीजिए, बहन है मेरी ये, उसका विवाह कीजिए। कहा जाने रघुनाथ जी मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, हम गरीब आदमी, कहां से धन लाएंगे, कहां से बेटी की शादी कराएंगे। तो बेटा ने कहा एक काम कीजिए पिताजी, धन गांव में तो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, धनवान लोगों से थोड़ा सा कर्ज लेकर के शादी संपन्न करा दीजिए, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मेहनत करके सूद सहित पैसा वापस करा। वह भोला भक्त चला गया गांव, एक सेठ के पास कर्ज लेकर के आया, बेटी की विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न हुआ, बेटी ससुराल चले गई और वह चला गया कहां, परदेश जाकर के मेहनत करके रात दिन इकट्ठा करके धन कमाया, और धन कमाने के बाद लाया और पिता को देते हैं, पिताजी लीजिए, और जिस सेठ से आप कर्ज लिए थे सूद सहित पैसा लौटा दीजिए समय के अंदर। यह पैसा लेकर के सूद सहित सेठ चला गया कहां, उसके जिस सेठ के पास चला गया भोला भक्त कर्ज देने के लिए, और जैसे पैसा रखा का सेठ जी समय के अंदर मैं आपका कर्ज चुका रहा हूं। पैसा गिनती किया, गिनती करने के बाद देखा हाँ पैसा बिल्कुल सूद सहित लौटा दिया। एक रसीद बना के दिया, ले जाओ भोला इस रसीद को संभाल के रखना, इसमें मैं लिख दिया हूं तो मैं सूद सहित पैसा प्राप्त कर लिया हूं, और हस्ताक्षर किया और दिया भोला केवट को। भोला भक्त को जैसे दिया हाथ में दिया, कदा जाने रघुनाथ जी आपने क्या लिखा, हमको क्या पता, जाने रघुनाथ जी, ये जो बोला जाने रघुनाथ जी हमें क्या पता, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो सेठ के मन में बेईमानी आ, अरे ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, अब पैसा तो हमको दे दिया। कहा देखे बोला, वो चिट्ठा देखे, चिट्ठा ले लिया, रख लिया कॉपी रजिस्टर में अपना, एक नकली चिट्ठा बना के दे दिया। देखिए असली चिट्ठा तो रख लिया, नकली रसीद बना के दे दिया, ले लो इसको संभाल के रखना ठीक से। और भोला केवट रसीद लेकर के आया घर। घर आया, इधर सेठ के मन में तो बेईमानी आ गया, पैसा तो दे दिया है और मैं नकली रसीद दिया हूं, जाके कोर्ट में मुकदमा भी कर दिया कि भोला केवट पैसा तो लिया लेकिन पैसा लौटाया नहीं। अब वहां से नोटिस आया, बेचारा गया मंदिर में, सेठ भी आए कोर्ट में,
अब मंदिर से गए कोर्ट में, ये भी भक्त गए कोर्ट में जब गए, जज बैठे, जज ने पूछा कि आपका नाम भोला है? कहा मैं ही भोला हूं। आपने सेठ से कर्ज लिया था? कहा कर्ज तो लिया था। लौटाया नहीं? कल लौटाया, शुद्ध सहित लौटाया। सेठ कहता झूठ बोल रहा है। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, एक पैसा नहीं लौटाया। तो भोला केवट ने कहा मेरे पास रसीद है। तो वही रसीद निकाल के दिया जज को। आज जज के सामने जब रसीद गया तो जज जब रसीद को देखा तो रसीद में कुछ लिखा रहेगा तब तो नकली रसीद बना के दिया। जज ने कहा ये रसीद में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो नकली रसीद है। अब वो बेचारा रोने लगा। वह भोला गरीब आदमी वही रोने लगा कि जज साहब हमारा बेटा मेहनत करके रात दिन मेहनत करके पैसा ला के दिया और मैं सेठ को लौटाया और ये नकली रसीद हमको बना के दिया, हम कहां से दें? हम गरीब आदमी है जज साहब, हम बेईमान नहीं है, हम पैसा लौटाए हैं इसको। तब जज ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास रसीद तो नकली है, ऐसा कोई गवाह हो जिसके सामने तुम पैसा लौटाए? सेठ को देखा होगा कि पैसा दिया है तुमने, पैसा देते समय कोई देखा? अब ये मन में सोच रहा है भोला केवट कि जिस समय मैं पैसा लौटा रहा था उसमें में तो कोई नहीं था। अब जज करे कोई गवाह चाहिए हमको। तब यह मन में सोचता है अरे दुनिया के लोग तो कोई नहीं थे, लेकिन जिस मंदिर में बैठ के भगवान के मंदिर में पूजा करता हो उसके बारे में तो सुना हो कि वे सब जगह रहते हैं। कोई देखे ना देखे भगवान तो देखा है। मैंने पैसा लौटाया, मन में सोचा और कहते क्या है, हाँ जज साहब एक के सामने में पैसा लौटा, एक ने देखा है। क्या नाम है उसका? बोलो गवाह का, जिसके सामने तुम पैसा लौटा। कहा रघुनाथ जी थे वहां। रघुनाथ जी भगवान नाम का दिया भगवान का। तो जज को लगा क्या कि रघुनाथ जी कोई व्यक्ति का नाम, उसको भी क्या पता कि भगवान का नाम बोल रहा है। ये भक्त का रहा हाँ थे रघुनाथ जी थे। तो जज को लगा कि रघुनाथ जी होगा कोई व्यक्ति, तो रघुनाथ जी का वहां में लिख दिया। कहा जाओ हम सिपाही को भेज करके रघुनाथ जी को सम्मन जारी करते हैं और वह अगर गवाह गुजर गए तो तुमको हम रिहा कर देंगे। सेठ भी चला गया। सेठ तो मगन था कि रघुनाथ जी नाम का तो कोई है नहीं गांव में, फिर बूढ़ा पकड़ा जाएगा, बड़ा अपने को भक्त कहता है। इधर जज ने क्या किया, वही रघुनाथ जी के नाम से सिपाही को सम्मन जारी किया और कहा जाओ जो भी रघुनाथ जी नाम का है उसको कहो वो कोर्ट में हाजिर होकर गवाह दे। अब वह सिपाही वो नोटिस लेके पूरा गांव घूमने लगा। आपके यहाँ कोई रघुनाथ जी है? क्या बात है? उसके नाम से सम्मन जारी है, कोर्ट में गवाह देना है। नहीं हमारे यहाँ रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति। सुबह से शाम हो गई, पूरा गांव छान मारा है। संजोग ऐसा था कि उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति भी कभी होता। अपना बेटे का नाम पे रघुनाथ रखते हैं, राम रख देते हैं, कृष्ण रख देते हैं, विष्णु रख देते हैं, हरि रख देते हैं। ऐसा संजोग था कि उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं था। अब क्या करें? अब क्या करें? सिपाही परेशान परेशान शाम को लौट के आने लगे घर। रास्ते में एक मित्र मिल गया और मित्र ने पूछा सिपाही जी कहां जा रहे हैं? कहा अरे क्या कहे जज साहब ने एक नोटिस दिया था रघुनाथ जी नाम का, लेकिन पूरा गांव छान मार दिया, एक भी रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति नहीं। अब कैसे गवाह में लिखा है? कहा आपके जानकारी में है कोई रघुनाथ जी? कहा हमारे भी जानकारी में तो कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ इस गांव में रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन एक नाम का रघुनाथ जी नाम का मंदिर है। सामने जो मंदिर दिख रहा है ये मंदिर है। कहा अरे मंदिर ही सही, रघुनाथ जी का मंदिर मिलेगा तो रघुनाथ जी तो मिल ही जाएंगे, पता तो लग जाएगा कि रघुनाथ जी है कब। तो सिपाही जी भी सीधे साथ सिपाही को ज्ञान कितना होगा। तो सिपाही चले गए वही रघुनाथ जी का मंदिर में, वहां पंडित जी बैठे थे और वह भोला भक्त भी वही बैठा था। जाके पंडित जी से पूछते हैं रघुनाथ जी का मंदिर यही है? तो पंडित जी भी कहते हाँ रघुनाथ जी का मंदिर तो यही है। क्या बात है? कहा उसके नाम से नोटिस है। क्या कहा? उसके नाम से
नोटिस। पंडित जी भी पढ़ते हैं, ओहो ये भोला भगत भगवान का नाम गवाह में दे दिया। नोटिस लेके भगवान के पास जाते हैं। पंडित जी कहते प्रभु पूजा करते करते आपके मंदिर में मैं बूढ़ा हो गया। आपके नाम पर लोग फल लेके आते हैं, आपके नाम पर लोग वस्त्र लेके आते हैं, आपके नाम पर लोग अनेक तरह का व्यंजन लेके आते हैं। पहली बार है प्रभु कि आपके नाम पर नोटिस भी आया है। श्री सद्गुरु महाराज की आपके नाम पर प्रभु नोटिस भी आया है। लेकिन प्रभु नोटिस भी तो तुम ही बुलाए हो ना, तुम्हारी इच्छा से आया है, तो मैं लौटाऊंगा नहीं प्रभु, मैं भी हस्ताक्षर कर देता हूं रघुनाथ जी आपके नाम से और मैं भेज देता हूं सिपाही। लेकिन प्रभु जरूर जाना, ये गरीब भक्त आपके ही आश्रय पर है। निर्बल के बल तो राम होते हैं प्रभु। बेचारा गरीब व्यक्ति पैसा लौटाया है, सेठ बेईमानी कर लिया है और मुकदमा कर दिया है और गवाह पूछा है तो आपका नाम गवाह में दिया है। प्रभु जरूर जाना, कोर्ट जाके इस भक्त की रक्षा करना। कौन गवाह देगा? आप नहीं दोगे तो फिर इसका निर्बल का सहारा कौन? प्रभु जरूर गवाह देना। और सिपाही से कहा ले जाओ, रघुनाथ जी पहुंच जाएंगे कोर्ट। सिपाही चला गया। कोर्ट का समय हुआ दूसरा दिन और भगवान के मंदिर में जाके पंडित जी कहते प्रभु आज कोर्ट जाना है आपको, आज भक्त की गवाह देना है आपको। इतिहास में यह प्रमाण हो जाए कि भगवान भी गवाह बन के आते हैं। प्रभु जरूर जाना। उधर कोर्ट का समय हुआ। शेर के हजारों आदमी लेकर के पहुंचे। कोर्ट खचाखच भर गया और वह भोला केवट गरीब व्यक्ति भी पहुंचा कोर्ट। जज आते हैं, बैठते हैं और जज ने पूछा ए भोला केवट तुम्हारा गवाह आया? कहां है तुम्हारा गवाह? तो ये तो जानते थे हम तो भगवान का नाम लिखाए हैं, कहां बताएं, किसको बताएं? कहा जज साहब हमारा गवाह सब जगह रहता है। ये भी भक्त वैसे, हमारा गवाह सब जगह रहता। कहा कि ये बात बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा गवाह कहां है, अपने गवाह को पेश करो। तो भोला केवट कहता है जज साहब आप कहिए सिपाही को आवाज लगाएगा। अरे आवाज लगाएगा तो हमारा गवाह तुरंत पहुंच जाएगा, पहुंचने में विलंब नहीं लगेगा। एक बार आवाज लगा के तो देखिए। जज ने कहा सिपाही आवाज लगाओ। बड़ी कोर्ट में सेठ भी हजारों लोग को लेके आए और बेचारा गरीब जज के सामने खड़ा है और सिपाही से कहा जज ने आवाज लगाओ, पुकारो गवाह को। और सिपाही पुकारने लगे क्या? रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे तीन नारे जो लगाए। क्या कहा? रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 बार जैसे नारा लगाता है उसी जैसे हजारों लोग बैठे हुए थे वहां पर। पीछे में से भगवान एक वृद्ध के वेश में आए और हाथ उठा के इशारा करते हैं जज साहब मैं आ रहा हूं, जज साहब मैं आ रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब वृद्ध के वेश में आए, भगवान तो आए, पीछे से इशारा करते हैं भगवान। अब वेश कैसा बनाया देखिए। वृद्ध का वेश, झुकी सीधे कमर, शरीर भी झुका हुआ और हाथ माही छड़ी, हाथ में एक लाठी लिए भगवान। वृद्ध का वेश बनाए, दुपट्टी फटी, कपड़ा जो पहन के आए भगवान, फटा चित्रा कपड़ा। शीश में पग थायो, सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं भगवान। वृद्ध का वेश बनाए और सिर पर लाल चारू चंदन चढ़ाए, ललाट पर चंदन लगाए भगवान, हाथ में छड़ी, सिर पर पगड़ी, फटा कपड़ा और ये में तुलसी की माल, गले में तुलसी की माला। और आज भरी अदालत में रघुनाथ जी गवाह बन कर आए।
प्रभु धीरे धीरे वृद्ध का वेश बना के आते हैं, हाथ में छड़ी। सब अवाक हो गए, ये रघुनाथ जी कहां से आ गया। और भोला भक्त ने जैसे देखा वृद्ध का वेश में फूट फूट के रोने, प्रभु आ गए। तो पकड़ पहचान ले, एक दूसरा कोई नहीं, ये साक्षात प्रभु ही आए हैं वेश बदल करके। ये बेचारा तो आंख बंद करके फुट फुट के रोने लगे। प्रभु आप मेरी सहायता करने गवाह बन करके आए। और वह भगवान आते हैं जज के सामने। जज ने पूछा, आप ही रघुनाथ जी हैं? आपका नाम रघुनाथ जी है? तो भगवान कहते, हाँ मेरा नाम रघुनाथ जी है। आपके सामने पैसा दिया गया है वापस? का बिल्कुल, मेरे सामने पैसा वापस किया गया। सेठ बेईमान है। भगवान तमक के बोले कोर्ट में, जय साहब सेठ बेईमान है, पैसा मेरे सामने वापस किया गया है। आप सेठ को यहीं पर बिठा के रखा जाए और एक सिपाही को भेजा है इसके घर पर। दरवाजे में जो कमरा है उसमें जो अलमारी है उसमें 32 नंबर का रजिस्टर है, उसको मंगवाया जाए। सिपाही गया सेठ के घर पर, वहां अलमारी खोल करके 32 नंबर का रजिस्टर लेके आते, कोर्ट में पेश करते हैं। और रजिस्टर जब रखा गया तो भगवान से क्या छिप सकता है। भगवान ने कहा, जज साहब 32 पेज संख्या उल्टाया जाए। और जैसे 32 पेज संख्या उल्टाते हैं, देखते वही रसीद रखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने भोला केवट से सूद सहित पैसा प्राप्त कर लिया, और उसमें हस्ताक्षर किया हुआ भी था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे देखा जज अवाक हो गया। अरे सेठ, तुम असली रसीद बना करके अपने रजिस्टर में रख लिया और नकली रसीद बना करके उल्टे मुकदमा कर दिया। सिपाही को आदेश दिया, पकड़ो सेठ को और इसको बांध करके जेल भेज दो। सेठ को बांध करके जेल इधर भेजने लगा। वो हंगामा हो गया। अब भगवान भी सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा देर यहाँ ठहरेंगे तो हम भी तो पकड़े जाएंगे कि आप कैसे जाने रजिस्टर में रसीद। ऐसा कभी तो कोई नहीं देखा। तो भगवान भी सोचे कि ज्यादा देर रहेंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे कि आप कौन है, सही बोलिए। भगवान देखा वो हंगामा दरवाजे के पीछे, इधर भी अंतर ध्यान होके गायब हो गए। भगवान भी चले गए। ये बेचारा आंख बंद करके रो रहे, कोई सुधी नहीं भोला केवट को। सेठ को जेल भेज दिया गया, सब लोग चले गए। तब जज भी जज था ना, जज तो जज होता, साधारण दिमाग तो होता नहीं है। और पूछने लगा, ए भोला केवट आंख खोलो, अब तुझे मैं रिहा कर दिया हो, सेठ को जेल भेज दिया, लेकिन ये बताओ ये तुम्हारा गवाह जो था ये कहां से आया था? अब ये पूछ का इसी गांव का राजा का, इस गांव का मतलब ये मंदिर नहीं है हमारे गांव में, वो इसी का तो है ही मंदिर। का मंदिर इसका है, मतलब इसने मंदिर बनवाया था। ये गवाह कपड़ा तो फटा चित्रा पहन के आया था, लगता था कोई गरीब व्यक्ति है। तो सोचा पढ़े लिखे को समझाना बड़ा कठिन है, भक्त था ना। कहा, जज साहब मंदिर बनवाया नहीं, अरे मंदिर के अंदर जो प्रतिमा में हमारे प्रभु रघुनाथ जी बैठे हैं वही साक्षात मेरी गवाह बन करके आए थे। जैसे कहा कि हमारे भगवान ही गवाह बन करके आए थे, जज को विश्वास नहीं हुआ। कहा, भगवान तुम्हारा गवाह बन करके आए? कहा, मेरा गवाह कौन था? कोई नहीं। उस समय जिस समय मैं पैसा लौटाया था जज साहब, मेरे और सेठ के अलावा कोई नहीं, एक प्रभु रघुनाथ जी, मैं उसी का नाम तो लिखाया था। तब जज को लगा कि पता लगाना चाहिए बात सत्य है कि गलत है। तब जज पर कुर्सी पर से उठे, पहुंच गए मंदिर, और मंदिर में जाके पता लगाया। तो पता लगा कि सचमुच में रघुनाथ जी भगवान राम ही गवाह बन करके कोर्ट में गए थे। तब जज फूट फूट के रोने लगे। मंदिर में ही बहुत रोते रोते घर आए, आंसू बंद रही। लोगों ने पूछा, जज साहब आप रोते क्यों हो? तो जज ने क्या कहा सुन लीजिए। सुख सारद नारद शेष महेश, गणेश के न ध्यान में आते रहे। अरे बरसों बरस लोग तपस्या करते हैं, भगवान के छवि का दर्शन नहीं होता। लेकिन आज
वही भरी अदालत में भोला के गवाह कहते रहे। जिस भगवान का दर्शन पाने के लिए लोग बरसों बरसों तपस्या करते हैं, आज वे भगवान हमारे कोर्ट में गवाह बनकर आए। लोगों ने कहा ये तो आपका सौभाग्य है, आप जज और भगवान आपका गवाह, और आपको दर्शन हुआ भगवान का, आप रोते क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। का सुख धोखे हो सो दरस दियो, दुख नहीं की तज जाते रहे। का दुख यह भी नहीं कि प्रमाण चले गए, तो फिर रोते क्यों है? कहा भगवान के साथ मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? कहा मैं पहचान नहीं पाया, ब्रज के वेश में आए मैं गवाह समझ बैठा, और गलती यही हुई प्रभु आए वेश बदल करके मैं पहचान नहीं सका, और गलती यही हुई कि मैं जज बना कुर्सी पर बैठा रहा। मैं कुर्सी पर बैठकर रहा और हमारे प्रभु खड़े खड़े समझाते रहे, हमारे भगवान खड़े रहे और मैं जज की कुर्सी पर बैठा रहा। ये प्रभु का मैं अपमान किया ना। अगर मैं पहचान लेता कि प्रभु है तो मैं प्रभु को ही जज की कुर्सी पर बिठा देता। यही गलती की मैंने, इसलिए रो रहा हूं। वे अभागा, भगवान तेरे सामने आया और मैं पहचान नहीं पाया। तब जज ने क्या किया? आते हैं और अपना इस्तीफा लिख दिया। अब मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जिस कुर्सी पर बैठ के मैंने भगवान का अपमान किया, फिर तुम्हारा कुर्सी पर बैठो। इस्तीफा दे करके आज से 30 साल पहले की घटना है। वह जज साहब चले गए वृंदावन, और वृंदावन में जज की कुर्सी को लात मार के त्याग पत्र दे करके वृंदावन की गलियों में जोगी का साधु का वेश बना करके भिक्षा मांग कर खाते रहे और भगवान का भजन करते रहे। जब गली से गुजरते थे लोग कहते थे ये जज बाबा है, जज बाबा है। आज ही वृंदावन में जज बाबा को लोग जानते हैं और कहते साधारण नहीं, जज की कुर्सी पर लात मार करके आज साधु का वेश धारण करके भगवान का भजन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? विश्वास, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उनकी प्राप्ति का बाहर में नहीं, अपने अंदर में। अपने अंदर में, बाहर नहीं। बाहर भरमी हो नहीं प्रभु पाई हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों का सब काम करने का फुर्सत है, सब काम दिन भर टेलीविजन देखेंगे, दिन भर फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, लेकिन भगवान का भजन करने का फुर्सत। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, हर दम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ समय निकाल गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार।
अभी अगर 10 मिनट सिर नीचे पैर ऊपर के लटका दिया गया तो कैसी दुर्दशा होगी? कल्पना कीजिए। कभी कभी हर बात कही नहीं जाती, बहुत बात की कल्पना की जाती है, उस पर विचारा जाता है। 10 मिनट सिर नीचे पैर ऊपर करके लटका के बांध दिया जाए तो दम निकलने लगेगा। और 10 महीने तक इस स्थिति में मां के पेट में हम लोग, शीश नीचे पैर ऊपर, और मुंह का जहां मां का पैसा पैखाने की थैली, खट्टा तीता खाती थी, बच्चे के तन पे लहर मारता है, बहुत पीड़ा। 1000 बिच्छू का डंक जन्मते और मरते समय होता है जीवन। एक बिच्छू का डंक तो सह नहीं सकते, और 1000 बिच्छू का डंक, कैसी पीड़ा होगी। और ऐसी पीड़ा जब होती थी तो हम परमात्मा से सब कोई कॉल किए, जैसे मैं ही नहीं किया था, आप ही किए थे। क्या कहा था? हे प्रभु बाहर करो, अब इस नरक कुंड से बाहर करो प्रभु, मैं तुम्हारा नाम जप करके तुम्हारे धाम को प्राप्त करूंगा, मुझ में जाके मिल जाऊंगा, अब तो लौट करके संसार में नहीं आऊंगा, फिर दोबारा मां के पेट में नहीं आऊंगा। और सब कोई परमात्मा से कॉल किए थे, और दुनिया में आते हैं तो भूल जाते हैं। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपने तेरा भूल गया। इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपने तेरा भूल गया। इसलिए जब परमात्मा को हम भूल जाते हैं तो परमात्मा सोचते हमारा जीव संसार में भटक गया है, मेरा पुत्र संसार में भटक गया है, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साहब। परमात्मा का ही बिगड़ा रूप है सदगुरु और साधु संत। परमात्मा ही संसार में आते हैं साधु संतों का वेश बना करके, क्या करने? ऋषि मुनि सब आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, समझाने के कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। इसलिए अभी 3 समय का सत्संग और है, अब तीनों समय समय निकालना है। ये नहीं एक समय निकाले 2 समय छोड़ ही दिए, क्या होगा? ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, बहुत लोग सोचते बाबा एक टाइम सुन लिया, कितना सुनेंगे चारों टाइम? मत सुनिए, तो सुन लीजिए क्या दुर्दशा होगी।
जो एक समय सुनेंगे या 3 समय नहीं, 2 समय सुनेंगे, 2 समय नहीं। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सब जीव का निर्माण किया, और निर्माण करके सबको सुडौल करके फाइनल करके तब सबको छोड़े। और जब ऊंट का निर्माण करने लगे तो ऊंट को बना के भी खड़ा किया था, अभी ठीक ठाक पूरा किया नहीं था, ऊंट बीच में ही चल दिया। तो ब्रह्मा जी कहा नहीं, ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? कहा कितना खड़ा रहेंगे, इतना हमसे नहीं होगा, समय नहीं है मेरे पास। अब कचरे में चला गया। देखिए आप घोड़ा को देखने में कितना सुंदर सुडौल, कुत्ता को देखिए, बिल्ली को देखिए, और ऊंट को देखिए तो इधर टेढ़ा, इधर ऊंचा, इधर गड्ढा। ये क्यों हुआ? आज कचरा का। यदि आप चारों समय का सत्संग मनोयोग पूर्वक शुरू से अंतिम तक सुनेंगे तब तो आपका भी ज्ञान उसी तरह सुंदर सुडौल होगा, नहीं तो ऊंट की तरह बेडौल होगा। हमको नहीं कहिएगा बाबा हमारा ज्ञान ऐसा कचरा कैसे हो गया। कहेंगे बाबा तो ऐसा बात बोले नहीं, बाबा तो ऐसा ज्ञान कर। अरे बाबा कहेंगे चारों टोने में 7 तरह का बात बोलेंगे ना, एक ही समय में सब बात तो नहीं कह देंगे। तो चारों समय में सुनेंगे नहीं, एक समय में सुनेंगे, एक समय में सुनेंगे, तो कचरा ज्ञान ऊंट की तरह होगा कि नहीं बेटो? तो फिर हमको दोष मत दीजिएगा। ऐसे तो आज ही पंडाल भर गया, शाम में क्या होगा? कहाँ बैठेंगे? तो थोड़ा खिसक खिसक के बैठिएगा, तो जगह भी कम ही है। पहला टाइम में भरा है तो और 3 समय में तो और बढ़ेगा। चलिए पहली बार है, अच्छा लगा कि आप लोग इतनी उपस्थिति में फर्स्ट समय में भी आए। आइए सुनिए, हम बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम साई सोहन जी महाराज का सेवक थे, और उनके चरणों में रह के जो सीख पाया हूं उनके आशीर्वाद से और 3 समय का सत्संग भरपूर सुनाऊंगा। जितना जानता हूं संतों का ज्ञान आपके बीच में रखूंगा, सुनिएगा तो आपका कल्याण होगा। क्यों? वो मेरा नहीं, गुरुदेव का ज्ञान है, जीवन का कल्याण करेगा। अवश्य सुनिए। समय तो 10 से अधिक हो गया, अब मैं वाणी में विराम देता हूं। जय गुरु।